तो आइए जानते हैं कि हम RSI इंडिकेटर का प्रयोग करके और एक बेहतरीन जो है हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी इक्विटी में या फिर ETF में, जहां भी आप कर सकते हैं। RSI बहुत ही अच्छा काम करता है। और विशेष जानकारी दूं कि 95% जो ट्रेडर है जो प्रॉफिट करते हैं वो RSI का प्रयोग निश्चित करते हैं, क्योंकि RSI जो है बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। आपको बहुत सटीक जानकारी इससे आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि RSI इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो हमको क्या करना होता है कि इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाकर के हमको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे जाना है और इसको जो है हमको लगाना है। देखिए ये है RSI। जब लग गया तो हमको पहला क्या करना है, देखना है कि वो 30 से नीचे आ गया हुआ है। यदि 30 से RSI 30 से नीचे, RSI का जो अप होता है वो 70 से ऊपर चला गया, मतलब वो बहुत अच्छे मूव की तरफ बढ़ चुका है। तो जब कोई शेयर अपने एक अच्छे मूव की तरफ बढ़ चुका है तो अब आप उसमें अगर एंट्री मारते हैं तो आपको नुकसान का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो अपना एक जो ऊंचाई था वहां तक वो चला गया है। और दूसरा जो है कि अगर वो नीचे की तरफ है तो शेयर कब खरीदना चाहिए, जब 52 वीक का, हमको क्या करना है, किसी भी शेयर का 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो देखना है। ऐसा यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम है उसके अंदर में, अगर हम उसमें घुसेंगे तो हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा जो है 30 से नीचे आया है कि नहीं आया है, तो अगर वो 30 से नीचे आया है तो हम उसमें घुसेंगे, अगर वो नहीं आया है तो नहीं घुसेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो 30 से जो शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, क्या उसमें घुसना चाहिए? बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के डाटा के आधार पर हम एक शीट तैयार करते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि वो कितना जो है, इसका हाई 52 वीक का हाई क्या है, 52 वीक का लो क्या है, और अभी जो है इसका रेट क्या चल रहा है और इसमें वॉल्यूम कितना है। ये चीज़ पूरा जो है एक स्ट्रक्चर अगर हमको मिल जाए तो हम आसानी से तैयार पकड़ पाएंगे कि हमारा जो है किस में हमको एंट्री करना चाहिए। हम निफ्टी बीज में आ गए और निफ्टी बीज को हम आज वाच करते हैं कि निफ्टी बीज हमको कब खरीदने में हमको प्रॉफिट होता। तो निफ्टी बीज कब खरीदे थे, पहले तो हम 2-3 तरीके से चेक करेंगे कि 52 वीक का उसका हाई कौन बना रहा है, कितना 52 वीक का लो कितना बना रहा है। अगर हमको 52 वीक का हाई और लो पता हो गया, हमको 52 वीक का हाई पता है कि ये 293 रुपया 99 पैसा पे गया, 52 वीक का ही हाई, और हमको यह भी पता है कि 52 वीक का लो कितना है, तो 226 रुपया 25 पैसा इसका 52 वीक का लो है। अब हमको तीसरा पॉइंट यह भी मालूम है कि 276 रुपया इसका LTP है। इसका मतलब हुआ कि ये 293 से 226 से उठ करके 293 की तरफ ये बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ते हुए क्रम। शेयर भी हो सकता है, ETF भी हो सकता है। हम अभी जो बता रहे हैं वो ETF की तरफ आपको बता रहे हैं। यही सेम चीज आपका इक्विटी पे भी लगेगा। तो पहले हमको ये पता चल गया है कि ये बढ़ते हुए क्रम में है। दूसरा हमको ये पता चल गया है कि ये कहाँ तक जा सकता है, और हमको यह भी पता चल चुका है कि नीचे कहाँ तक आ गया था। और हमको तीसरा चीज यह भी पता चल गया है कि इसमें वॉल्यूम कितना है। तो जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, जिसका हमको अपर टारगेट मालूम है, जिसका लोअर टारगेट मालूम है, तो इसमें तो ट्रेडिंग सेफ है ना। तो बस अब तीसरा चीज हमको कब देखना क्या है कि हमको खरीदना है कब। अब इसके अंदर में ठीक है, अभी 276 चल रहा है, क्या हम अभी खरीदें या नहीं खरीदें। तो चलिए अब हम देखते हैं इंडिकेटर पे कि हमको इसमें एंट्री करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब 30 देखिए, ये जो है RSI का जो है ये वाला पॉइंट जो है, ये जो है RSI का ये वाला ग्राफ है। इसके अंदर में हम देखते हैं कि 30, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है, ये वो 30 का लाइन है, और ये जो लाइन है ये 70 का लाइन है। यानी अगर 70 से ऊपर चला गया तो फिर हमको नहीं घुसना है, और हमको कब घुसना है, कब निकलना है, हम उसी पे आज बात कर रहे हैं। तो हमको 70 पे जब चला गया तो हम अब घुस के ही क्या करेंगे, घुस के हमको क्या कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है। तो हमको कब इसके अंदर में एंट्री मारना चाहिए, कोई एंट्री मारना है यहाँ पे। ये देखिए, ये 28.39, इस पे गौर करेंगे जब हम यहाँ पे कर्सर लाते हैं तो 29.88, यानी हम अगर यहाँ पे एंट्री मारते हैं 26.16, यानी हमको 30 से नीचे आया। अब हम यहाँ एंट्री मारेंगे, अगर हम यहाँ पे खरीदारी कर ले, हम यहाँ पे परचेजिंग कर ले, तो ये बढ़ के कहाँ तक गया, और इसको बढ़ के इसको क्रॉस करना है 70 की तरफ जा रहा है। यानी अब हम अगर यहाँ हमको पता चल चुका है, 2 टारगेट मिल चुका हुआ है, इसका 52 वीक का लो मिल गया हुआ है, 52 वीक का हाई मिल गया हुआ है, एक दिन का हमको लो मिल चुका है, यानी 30 पे वो आ चुका है। और इससे पहले भी हम देखेंगे कि 30 कब आया है। इससे पहले को भी हम कई बार देख सकते हैं यहाँ पे ये 30 कब आया है। जब देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, यानी इसमें वॉल्यूम भी है, फ्लक्चुएशन भी है। तो अब इसमें अगर हम एंट्री करेंगे तो इसमें हम प्रॉफिट हमको होने का चांस ज़्यादा है। और अब हम
हम यहाँ पे एंट्री मार करके हम 50 के ऊपर जैसे ही हम 30 पे एंट्री मारेंगे और 50 से ऊपर जैसे ही जाता है, बस हम अपना एक तैयारी करेंगे कि हमको इसको बेचने का 20 पॉइंट का हम मार्केट में कवर करेंगे और फिर हम वहाँ से निकलेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि 70 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, हम वेट नहीं करेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको वॉच करते रहेंगे तो फिर यदि वो 70 को क्रॉस कर रहा है, 70 के पार चला गया हुआ है, तो फिर हमको वहाँ पे उसका प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए और फिर हमको निचले स्तर का वेट करना चाहिए। जब वो निचली फिर से 30 के नीचे आएगा तो हम उसमें एंट्री करेंगे। इस तरीके से क्या हो सकता है, हमको 4 तरीके से कंफर्मेशन मिल चुका है। हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि 30 के नीचे हमको खरीदना है। हमको दूसरा कंफर्मेशन यहाँ से मिल गया कि इसमें वॉल्यूम हाई है, इसका लो LTP क्या चल रहा है, 276 रुपया चल रहा है। इसका जो है 52 का लो क्या है, 226 रुपया था। और जो है अभी जो है हाई इसका कहाँ है, तो अभी यानी 276 से 293 के तरफ बढ़ रहा है। तो हम इसके अंदर में दे लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट का चांस ज़्यादा होगा। इसी तरीके से RSI का आप कोई भी इसमें किसी भी ETF के बारे में इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी ETF के बारे में आप रिसर्च करके फिर उसमें यदि आप लगाते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। देखिए यहाँ पे दिया है आपको 21 नवंबर को जो है यहाँ पे 29 के पास में था और आप जो है 5 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो ये 60 को क्रॉस कर रहा है और 60 को क्रॉस करके फिर ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से पीछे का कुछ देखें तो पीछे जो है हमको इसमें कोई परचेजिंग इसमें हम नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो परचेजिंग हमारे पास जो है कोई नहीं बन पाता। परचेजिंग यहाँ पे बना 27 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को यहाँ पे परचेजिंग बना है। 26 अक्टूबर के बाद यदि आप अगर इसमें एंट्री मारते हैं तो देखिए ये सीधा ऊपर जा रहा है और हमको यहाँ पे अगर हमको यहाँ तक ही रुकना है, इसके बाद हमको रुकना नहीं है। ये भले ही कहीं भी जाए, हमको यहाँ से बाहर निकलना है। ये देखिए 85 तक गया, लेकिन हमको यहाँ के बाद हमको नीचे आना है, हमको यहाँ से बुक करके निकल जाना है। जैसे वो 70 को क्रॉस करने लगे, अब पहला बुक करना है 50 के बाद। जब 30 पे हम परचेजिंग कर लिए हैं तो पहला बुकिंग करना है 50 के बाद, दूसरा बुकिंग करना है 70 का वेट करना है। जैसे हमारे पास 100 शेयर यदि है तो 50 शेयर हम 100 शेयर यदि हमने 30 पे खरीदा है तो 50 शेयर को हम क्या करेंगे, जब 50 को क्रॉस करेगा तब वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और बचा हुआ 50 का प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब वो 70 के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम एक शेयर में 2 बार प्रॉफिट बुक करेंगे और हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें लॉस का चांस बहुत ही कम है क्योंकि हमको ऑलरेडी कई सारा टारगेट हमको मिल चुका है। अब लॉस हमको कब बुक करेंगे, देखिए जब हम 30 के नीचे आकर के हम परचेजिंग कर रहे हैं तो लॉस का बहुत ही कम चांस है। बहुत ऐसा शेयर बहुत ही रेयर ही होता है जो नीचे की तरफ आप और नीचे जा रहा है। तो आप जो है अगर टारगेट रखना है, यदि 30 पे खरीदे और उसके बाद यदि वो रिवर्स ले लिया तो आपको लॉस बुक करके 20 के को अगर वो टच कर रहा है तो आपको लॉस बुक करके वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन यदि आप 30 पे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप 50 पे कर रहे हैं, 60 पे कर रहे हैं, तो फिर ये परचेज करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको ज्यादातर चांस में लॉस होगा ही होगा। शेयर मार्केट के अंदर में जब भी आप हड़बड़ा करके गलत डिसीजन लेंगे, जल्दीबाजी में लेंगे, तो आपको 90% चांस है नुकसान का। तो इसलिए नुकसान से बचना चाहते हैं तो हड़बड़ा के ट्रेडिंग मत कीजिए। आप बहुत ही बेहतरीन जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम दे रहे हैं। RSI जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो सभी लोग इक्विटी में हो या ETF में हो इस इंडिकेटर का प्रयोग करके और प्रॉफिट बनाते हैं और इससे बहुत ही पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको डाटा मिलता है इसके अंदर में। अब हम यहाँ घुस गए, आप खुद देखिए यहाँ हम घुस गए और यहाँ हम निकल गए, इसमें क्या बुराई। और हमको ऑलरेडी पहले भी पता है कि अब देखो जैसे कोई शेयर नीचे की तरफ आ गया तो निचला शेयर में भी हमको नहीं घुसना चाहिए। जो शेयर अपने ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें भी हमको नहीं घुसना चाहिए। लेकिन जब वो 30 से उठ करके जब ऊपर की तरफ जब बढ़ने लगे तो हमको उसमें अगर हम एंट्री करेंगे, हमेशा बढ़ते हुए क्रम वाले शेयर पे आपको जो है परचेजिंग करना चाहिए। अब बढ़ते हुए क्रम हमको पता कहाँ से चल रहा है, तो एक तो हमको यहाँ से पता चल रहा है, दूसरा हमको इस इंडिकेटर इसके माध्यम से पता चल रहा है कि मेरा LTP जो है 276 है और ये लो 226 था और इसका हाई 293 था। यानी ये बढ़ते हुए क्रम का शेयर है, वॉल्यूम इसमें बहुत ही हाई है। तो हमको इसमें एंट्री मारने के बाद हम एक सेफेस्ट ट्रेडर बनेंगे, सेफेस्ट ट्रेडिंग करेंगे और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह के और भी जानकारी आपको हम हमेशा देते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को
अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ इससे बेहतर आपको समझ में आ रहा हो या अगर इसमें और कुछ आपको लग रहा हो तो आप कमेंट करके इसमें ज़रूर अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।